Hello students, good morning. I am Malik sir. I am going to start revision of a new lesson number 5, right? What is the name of the lesson 5? Separation of substances, right? अब देखिए इसको सेपरेशन मतलब क्या होता है? अलगाव, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ में से अलग करना, है ना, सेपरेट करना किसी भी चीज़ में से। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड, जैसे कि एयर है, लाइक अस एयर, सी वाटर, सॉइल, रॉक, मिल्क, पेंट्स, ये सभी क्या है? मिक्सचर है। सी वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। सी वाटर आपको क्या है? मिक्सचर है, जिसमें सी के वाटर में सॉल्ट जो होता है डिजॉल्व होता है, घुला होता है। तो ये मिक्सचर, पहले देखिए मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर इज ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स 2 or more प्योर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन वेरिंग प्रोपोर्शन या एनी प्रोपोर्शन कह सकते हैं, है ना। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करने से, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करने से हमको मिलता है। और इसमें एक खास बात क्या होता है, जो सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है, जिनके मिक्स करने से ये मिक्सचर हमको मिलता है, उनको कंस्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। जैसे एयर की अगर बात करें, एयर एक मिक्सचर है जो कई चीज़ों से मिलकर बना है। कई गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट है, ये सारी चीज़ें उसके। तो ये सारी चीज़ क्या कहलाएंगे? एयर जो मिक्सचर है उसके कंस्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे, ठीक है। The substance which are mixed to form a mixture are called constituents or components. Mixture can be homogeneous हो सकता है, heterogeneous हो सकता है ना। होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं in which the constituents are uniformly distributed and each part of the mixture has the same properties. एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं पूरे मास में, पूरे वॉल्यूम में, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक समान रूप से फैले रहते हैं। जैसे सब मान लीजिए अगर आप चीनी का शरबत बना रहे हैं, पानी में चीनी को घुलाया तो चीनी घुल गई, है ना। तो अब जो मिला आपको क्या है? सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर है, किसका? पानी और चीनी का। गुड। अगर आप किसी भी बर्तन के किसी भी भाग से एक चम्मच टेस्ट करिएगा, तो एक बार एक तरफ से करिए, दूसरे बार दूसरी तरफ से करिए, तो क्या उसके मिठास में कोई कमी आएगी? नहीं आएगी। एक जैसा मिठास आपको मिलेगा, है ना। इसका मतलब है कि वो जो मिक्सचर है पानी और चीनी का या फिर पानी और नमक का, तो हर जगह वो एक समान रूप से, वो जो सॉल्ट है या फिर शुगर है, वो पूरे मिक्सचर में एक समान रूप से फैला है, इसलिए आपको अंतर नहीं महसूस होता। तो इस तरह का जो मिक्सचर बनता है, जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट, यहाँ पर शुगर या सॉल्ट क्या था? कंस्टिट्यूएंट था। ये यूनिफॉर्म जो अब जो बना, उसको घोलने के बाद वो सॉल्यूशन जो कि मिक्सचर है, वो पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में एक समान रूप से फैला हुआ है ना। इसलिए ऐसा जो मिक्सचर होगा उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर इन विच the constituents are uniformly distributed, है ना, and each part of the mixture has the same properties. मिक्सचर के हर एक पार्ट में की जो प्रॉपर्टीज होगी सेम होगी, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर करेंगे। कई सारे एग्जाम्पल है, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन, एयर है, ठीक है। दूसरी तरफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर in which the constituents do not get mixed uniformly. यहाँ पर मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, है ना। ऐसे मिक्सचर, और इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज जो अलग अलग हिस्से में अलग अलग होती है, इसलिए ऐसे मिक्सचर को हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे चावल में कंकर मिला हो, ठीक है, अगर आप चावल को बीनने जाइएगा, उसमें से कंकर को निकालने जाइएगा, तो उस हिस्से में, किसी हिस्से में ज़्यादा कंकर मिलेगा, किसी हिस्से में कम कंकर मिलेगा, किसी हिस्से में नहीं मिलेगा,
तो आपने देखा कंकर जो कंस्टिट्यूएंट है चावल और कंकर के मिक्सचर का, तो कंकर हर जगह बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए उस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज हर पार्ट में एक जैसा नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, वाटर और वाइल का है, चॉक वाटर का है, कोल्ड वाटर, स्वाइल एटसेट्रा। The substances components present in the mixture do not lose their identity। एक चीज़ खास बात इसमें क्या, मिक्सचर में जो भी कंस्टिट्यूएंट्स या जो भी कंपोनेंट्स मिले हुए हैं मिक्सचर में जो है ना, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं, अपनी पहचान नहीं खोते, अपनी प्रॉपर्टीज़ को नहीं खोते है ना। मिक्सचर के अंदर जैसे चावल और कंकर को मिलाया, तो कंकर भी अपनी आइडेंटिटी को बना के रखता है और वो चावल भी अपनी आइडेंटिटी को बना के रखता है। तो दोनों अपने आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते, अपनी पहचान को लूज़ नहीं करते, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते। इसलिए ये जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। मतलब मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट दैट इज यूज्ड इन आवर किचन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सी वाटर। हम लोग जो किचन में हम लोग कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं, वो सी वाटर से ही अलग किया जाता है, बाय सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम वाटर। ठीक है, अब देखिए नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन मिक्सचर। अब ये मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को अलग करने की क्या ज़रूरत है, उनके कंपोनेंट्स को अलग करने की क्या ज़रूरत है। व्हाट इज़ द रीज़न टू सेपरेट आउट द सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। कुछ रीज़न है उसके। टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, मिक्सचर में जो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उसको बाहर निकालना। जैसे भी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया चावल और कंकर का, तो चावल और कंकर मिला हुआ तो उसका चावल खाइएगा तो कैसे लगेगा, उसका बात खाइएगा कैसा लगेगा, चबाइएगा तो दांत के नीचे कंकर पड़ेगा, अजीब जैसा फीलिंग होता है ना। इसलिए वहाँ से जो हार्मफुल सब्सटेंस कंकर है उसको वहाँ से रिमूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, अरे टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। जब भी आपने वहाँ पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा, जैसे ही आपने हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग कर दिया, कंकर को अलग कर दिया, तो आपको क्या मिला, ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, है ना कि नहीं। तो जैसे और भी एग्जाम्पल है, क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल जो मिक्सचर होता है, वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस और भी बहुत सारे। तो वो क्रूड ऑयल जो है मिक्सचर है, तो उसमें से बहुत सारी यूजफुल चीज़ है, जैसे बताया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो उनमें से उसको अलग करने की ज़रूरत है ना। इस तरह से वो तीसरा है टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। तो उसके अंदर मिक्सचर के अंदर जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर निकालना। जैसे चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, चाय के साथ साथ उसके पत्ती को तो नहीं पीते, टी लीव्स को तो नहीं पीते, उनको बाहर करते हैं कि नहीं। ठीक है, शुगर और मिल्क, तो इन द बॉइलिंग वाटर आफ्टर द टी इज प्रिपेयर्ड शी सेपरेट्स द टी लीव्स फ्रॉम टी यूजिंग द टी स्ट्रेनर। द्वारा हम उसको अलग करते हैं। तो क्यों, यहाँ पर हमको अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो है टी लीव्स है उनको बाहर का रास्ता दिखाना है, बाहर करना है इसलिए। ठीक है, तो आज यहीं तक, कल आपको मेथड्स ऑफ सेपरेशन मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।